बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए आपको पता था आप फोर्स ये लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ये हो रही थी, ठीक। तो आपने पहले वाले में क्या किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला। बट अब तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे यार डिस्प्लेसमेंट तो ये हो रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगाएं? तो बेटा इसके लिए एक टर्म आता था उसका वेक्टर का। किसका टर्म आता था? वेक्टर का। तो बहुत ध्यान से समझिएगा अब जो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसको बहुत ध्यान से और अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या करते हैं, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, यही जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स को लगाना है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। अब ये फोर्स जहाँ से डायरेक्शन है वहाँ से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दिख रहा है आपको? ये हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, इसको मत देखिएगा बेटा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे, तो ये एन है, ये ए है, ये पी है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। ये फोर्स के बेटा यहाँ पर वेक्टर निकालने के तरीके होते हैं। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो इसकी डायरेक्शन को जब चेंज करेंगे तब इस तरह का यूज़ करते हैं, ठीक। अभी के लिए इतना समझिए, आगे फर्स्ट ईयर में इसमें बहुत डिटेल्स का टॉपिक है, ठीक। तो अब देखिए बेटा क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को हमने चेंज करना था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे लगाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल बन गया। अब एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक। और ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हमको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो गया, बेस। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो, ट्रायंगल पी एन ए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन पी ए। तो एन ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटू कॉस थीटा। एन ए क्या है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट जहाँ बेटा फोर्स, अब देखो यहाँ पर क्या था, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू एन ए इंटू एस। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, एन ए इंटू एस। सर पहले आपने क्या किया था, आप याद करो, पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वहाँ मैंने इस तरह कुछ लिखा था, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू कुछ लिखा था। यहाँ एस इंटू लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ यहाँ पर देखो किसको फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स को, इसलिए एफ इंटू ये सॉरी, पहले वाले में एस निकालना था, तो एस की जगह ब्लॉक खाली था, वहाँ आपने ट्रायंगल का कोई कंपोनेंट रखा था। यहाँ पर देखो किसका निकालना है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसलिए फोर्स की जगह ये आ गया और डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ। देखो फोर्स की जगह क्या है, ट्रायंगल का कोई कंपोनेंट आया। अब एन ए क्या निकला है बेटा, एन ए इज इक्वल्स टू पी ए कॉस थीटा। तो पी ए क्या था, एफ। पी ए देखो क्या है, पी ए क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपने यहाँ पर सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह रहा हूँ, मतलब फोर्स पहले वाले का, याद है ना, एफ। तो ये एफ लिख दिया, एफ कॉस थीटा। भाई यही तो था ना फोर्स, ये देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन ही तो थी ऐसे। आपने उसको बदल के एन ए में लिखा ना, एन ए निकाला, आपने फोर्स की कंपोनेंट निकालना था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तभी आपने ये सब कुछ किया। तो एन ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ कॉस थीटा रख दिया आपने, एफ एस कॉस थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। बेटा ये आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर फिर भी लगता है डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे की एक्सरसाइज के सम्स समझ में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।